इस कार्यक्रम में अपनी प्रथम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं बुंदेली कवि श्रीमान शीलचंद जी शास्त्री जी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे आज जिनको आहार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जोरदार तालियां बजाइए, ऐसे हमारे जैन पंचायत समिति के संयोजक श्रीमान सनत कुमार जी खजुरिया। हे गुरुवर त्रैवार नमोस्तु। हे भगवान, आपके हम सभी श्रद्धालुओं पर अनंत उपकार हैं जिनका ना तो हम वर्णन कर सकते हैं और ना उन उपकारों का मूल्य चुका सकते हैं। ये कुछ पंक्तियां निवेदन करते हुए मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट करना चाहूँगा कि जिन वाणी की निर्मल गंगा गुरुवर आप बहाते हो, कल कल छल छल तरल तरंगों से सबको नहलाते हो, अंतरतम का मैल हटाकर अंतरतम का मैल हटाकर हम सब निर्मल हो जाएं, करुणा कर करुणा के निर्झर गुरुवर नित्य बहाते हो। हे गुरुवर नमोस्तु। आचार्य श्री की एक शतक है, सूर्योदय शतक। महाराज श्री आचार्य श्री ने लिखा है कि भांति भांति की भ्रांतियाँ, भांति भांति की भ्रांतियाँ, तरह तरह की चाल, नाना नारद रीतियाँ ले जाती पाताल। हे गुरुवर, ऐसी कलुषित कामनाओं से जो ये भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं और ऐसे भंवर जाल में जब हम फंस जाते हैं तो ऐसे जाल से हम कैसे निकलें और भावों में कैसे निर्मलता रख सकें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धिभ्य। दूसरों को कोसना, दूसरों को दोष देना, संसार को ठग कहना, मूर्ख कहना, पाखंडी कहना, भ्रांति भ्रांति के मूर्ख लोग बैठे हैं गली गली में, ये सब कहना बहुत आसान होता है। और हमें ये भी लगता है कि हमारी जिंदगी में ऐसे लोग ना आए। जब तक आपको इस संसार के भोजन का मजा लेना है, कपड़ों का मजा लेना है, शरीर का मजा लेना है, पैसे का मजा लेना है, अगर ये इच्छाएं, ये कामनाएं अगर आपके अंदर जीवित है तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते संसार के ठगों से। ये ठग, ये भ्रांति भ्रांति के सारे लोग आपके निकट में तब तक आएंगे जब तक आप खुद यहाँ मनोरंजन की चीज़ें ढूंढते रहोगे। इसलिए हम कैसे इस भ्रमजाल संसार से बाहर निकले, तो कोई नहीं निकल सकता जब तक खुद ही मनोरंजन करने की आदत न छोड़ दे। आँखों को सुख चाहिए, जिह्वा को सुख चाहिए, तो सारा सामान तो कहीं से तो दुनिया से इकट्ठा करना पड़ेगा। और जो बेच रहे हैं वो अपना मुनाफा लेते हैं अपने हिसाब से, और मुनाफा कभी ज़्यादा ले लेते, कभी कम ले लेते। कभी ज़्यादा ले लिया तो हम बोल देते ठग विद्या, लेकिन वो ठग नहीं रहा है। तुम जब तक टीवी देखने की इच्छा अपने अंदर जागृत रखोगे तब तक टीवी खरीदने के लिए जाओगे तो वह ठग बैठे हुए मिलेंगे। इसलिए संसार को दोष देना, संसार को अपराधी कहना, संसार के लोग ऐसे, स्वभाव ऐसा, बुद्धि ऐसी, चरित्र ऐसा, बेकार है, ये लोगों को ठीक से आचरण करना चाहिए, ये सारा जितना भी हथकंडे हैं ना, ये मीठे मीठे प्रवचन, ये सिर्फ नपुंसकों के द्वारा शादी करने के जैसा है। अब कर ली किसी नपुंसक ने शादी, क्या कर लेगा वो? कुछ है ही नहीं, ना वंश बढ़ेगा, ना इसको कोई विवाह मानेगा। निष्फल क्रियाएं होती कुछ संसार की। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सब अच्छे स्वभाव, अच्छी बुद्धि, अच्छे चरित्र, अच्छे लक्षण वाले लोग आ जाए और हमारे साथ बहुत अच्छा हमेशा जीवन भर व्यवहार करे।
लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति संसार में शरीर धारण करने वाला है, वह जब तक अन्न चाहेगा, कपड़ा चाहेगा, पैसा चाहेगा, शरीर के भोग, वैभव, समृद्धि, जमीन जायदाद चाहेगा, तो उसको क्रोध, मान, माया, लोभ, ठग विद्या धारण करने वाले लोग तो रास्ते में मिलेंगे। इसलिए उनको दोष दे करके उनको अपने जीवन से अगर आप अलग करना चाहते हो तो आप अलग उनको कर नहीं सकते। आपको खुद का एक नवीन मार्ग कि आप 5 इंद्रियों और मन के सुख देने वाले चीज़ों को इस संसार से इकट्ठा बंद कर दो, आपके सामने ऐसे लोग आना बंद हो जाएंगे। महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं जैन पंचायत समिति के संयोजक श्रीमान सनत कुमार जी खजुरिया। तत्पश्चात जो धार्मिक कार्यक्रमों को अपने चैनल के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित करते हैं, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान रवि चुनगी जी तैयार रहेंगे अगली जिज्ञासा के लिए। हम सबके परम आराध्य पूज्य मुनिवर 108 श्री अविचल सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। हे महाराज श्री, आपके प्रवचनों के माध्यम से हम सभी को ये तो ज्ञात हो गया है कि जीवन में हम सत्य को जान सकते हैं, लेकिन उस सत्य को जीवन में कैसे उतारें, सत्य में कैसे जिएं एवं जीने की, उस सत्य में जीने की कला को कैसे विकसित करें, कृपया हम सभी को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। बचपन से ही हम कुछ शब्दों को बार बार सुनते हैं, आचरण में लाओ, क्रिया में लाओ, जीवन में उतार दो। ये सारे शब्द कभी भी सत्य नहीं होते, ऐसा कभी होता ही नहीं है। एक चिंतन के समय एक शब्द बहुत अच्छा मेरे मन में आया था। ऐसा ही कोई विचित्र स्वभाव, कोई मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा, कोई बात आई होगी। लुभावना असत्य, कौन सा शब्द आया था? लुभावना सत्य। अब जैसे आचरण में उतारना चाहिए, क्रिया में लाना चाहिए, हाँ, ये सारे शब्द असत्य है। मतलब ये कभी हकीकत में आ ही नहीं सकते, किसी के जीवन में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी इसके पीछे लोग क्यों भागते पता है? ये लुभावना है, ये है असत्य। कैसे कोई व्यक्ति आचरण में लाओ, ऐसा जो आपको बार आसपास के लोग जो ताना मारते, बातें बोलते, नारे आचरण तो अच्छा रखो, एक्चुअली आपके आचरण से उनको कोई लेना देना नहीं होता। आपने किसी के मन का नहीं किया, आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा। समझ में आ रहा? कमेटी के सारे बातें मैं मान लूं, जाके उनको पूछ लो अविचल सागर महाराज जी कैसे है, पूछ लो ना एक बार जाके अकेले में, और उनकी 2-4 बातें मैं मान न लूं, तो पूछ लो उनको जाकर के अकेले में, अरे भैया आप क्या बताएं महाराज, ठीक ही है, वो ठीक है, वो चल रहा, अच्छा हो रहा, अच्छा हो रहा। उसके टोन से तुझे पता चल गया कि इधर का खिचड़ी मचरी और क्या चल रहा है। इसलिए बेटा, आसपास के जो सामान्य मनुष्य आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि हे खजुरिया जी थोड़ा आचरण अच्छा रखो, एक्चुअली वो कोई आपको ना स्वर्ग भेजना चाह रहा है, ना कोई मोक्ष भेजना चाह रहा है, ना कोई आपका वो कल्याण करना चाह रहा है। वो जो ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं और आपको प्रेरणा देते हैं कि अच्छा आचरण करना चाहिए, वो सिर्फ पर्सनली उसको तुमने कुछ दुख दिया है इसलिए वो कह रहा है। समझ में आ रहा है? जी हाँ। एक घर में 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं। एक लड़का माँ का बहुत बात मानता है, सारी बात मानता है, लेकिन कभी कभी गुटखा खाता है, कभी कभी सिगरेट पीता है। और एक घर का लड़का है, बहुत पैसा कमाता है, घर चलाता है, लेकिन वो माँ की बात नहीं मानता। अब जाकर के माँ से 10 मिनट बात कर लो, पता चलेगा वो गुणगान किसी का गाती है। जो बात मानता है ना, उसके गुणगान गाएगी। ये ऐसा ही है। और उसको शिकायत कर दो थोड़ा बहुत कि ऐसा ऐसा तुम्हारा लाडला है, तो वो नहीं मानेगा, हाँ ठीक है हमें पता है, ठीक है, वो छोड़ जाएगा, हाँ बता देंगे, हम समझा देंगे। ये चीज़ें होती है। संसार सिर्फ 2 चीज़ों से चलता है, एक पसंद करने वाली चीज़ और एक नापसंद करने वाली चीज़। आप जिसको पहले से पसंद करते हो उसके सारे आचरण हमें ठीक लगते हैं, और आप जिसको पसंद नहीं करते उसके सारी क्रियाएं हमें व्यर्थ की सी लगती है। इसलिए ध्यान रखना, हम नहीं जानते कि कैसे आचरण में लाया होता है, हम नहीं जानते, आज तक इसको हम परिभाषित नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं,
ध्यान रखना, जीवन का वास्तविक बदलाव होता है बौद्धिक बदलाव, वैचारिक बदलाव, भावनात्मक बदलाव। पहले से अगर आपके अंदर दुर्गुणों का वेग अगर कम हो गया है, एक समझदारी आने का एहसास भी अगर आपको हो रहा है, तो आप समझ लेना आप बहुत आगे निकल गए। क्योंकि हमारे आचार्य गुरुवर एक बात हमेशा कहते थे कि मोक्ष मार्ग बाहर से कम चला जाता है और अंदर से ज़्यादा चला जाता है। हम अंदर से कम चलते हैं और बाहर से आचरण को व्यवस्थित मेंटेन करके रखना चाहते हैं। दूसरी एक बात इसी प्रसंग में मैं कहना चाहूँगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आचार्य परमेष्टि हो, उपाध्याय परमेष्टि हो, साधु परमेष्टि हो, रिद्धिधारी सिद्धिधारी मुनि महाराज भी क्यों ना हो, वो ऐसा आचरण कभी कर ही नहीं सकते जो सबको पसंद आ जाए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान धारण करने वाले हैं। 63 प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करके बैठे हैं समो शरण में अथवा समो शरण के बाहर। 64वीं रिद्धि होती केवल ज्ञान। तो उन मुनियों के आचरण भी आपको पसंद आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। आपके मन में किसी भी वजह से उनके लिए शिकायतें प्रकट हो सकती है। कोई भरोसा नहीं आप लोगों का, ये ध्यान रखना हमेशा। 64 दिन तक भगवान महावीर की ये बच्चे शांत रहे। बच्चों ऊपर जाओ, पाठशाला प्रारंभ हो गई है, जाओ ऊपर। 66 दिन तक भगवान महावीर की वाणी नहीं खिरी। आपको क्या लगता है वहां सब शानी लोग बैठे होंगे, कहीं नहीं बोल रहे? सुबेरे भी नहीं बोलो तो प्रवचन नहीं बहते, हाँ काहे मौन बैठे मारो? इतने तो लोग आए भगवान जी, समझे? बुंदेलखंड के लोगों को छोड़ देते समो शरण में, काहे प्रवचन नहीं करत भगवान? काहे के केवल ज्ञान लेकर के बैठे? हमने तो सोचा तो प्रवचन कर ले भगवान जी, भूले ही नहीं। सुबेरे भी नहीं बोले थे, फिर शाम को जाके पूछा दोपहर बोले थे, नहीं बोले। कहाँ पतो कहाँ हो रहा हो, अब भगवान बन करके बैठे का हम आयला नहीं बोचो, हम तो टपक जाए मर जाए तो कहाँ भरोसा, थोड़ा बोल लेते सुन लेते भला हो जाता। शाम को गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, कैसे भगवान जी ये बोलत ही नहीं है, गूंगे है ना, कहाँ है इन काम के? हम तो काम धंधा छोड़ करके हम तो ये सोच के आ गए थे पे कि कुछ बोल रहे भगवान जी, आज भी कुछ बोले ही नहीं, 8 दिन से रोज आ रहे, कुछ प्रवचन ही नहीं हो रहे। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत बड़े दूध के धुले हो, तुम किसी को ना छोड़ो। 66 दिन तक भगवान जी की ऐसी की तैसी करके रख देते अगर तुम बुंदेलखंडी वहां होते तो। समझ में आ रहा है? ये कहानी में बोलना बहुत आसान लगता है, 66 दिन तक भगवान जी मौन बैठते। अरे भगवान जी मौन भले बैठे, तो तुम बैठे रहते मौन में? तुम्हारा भरोसा है? तुम सही सही बताओ, 66 दिन तक अगर मान लो मैं आज 15 दिन के लिए मेरा मौन है, तुम शांत बैठ जाओगे? नहीं। सीधी सी बात है। तो इसलिए बेटा भगवान भी ऐसा कोई आचरण कर नहीं पाए कि सब लोगों को खुश कर पाए। कितने लोग कितने तरीके की बातें करते होंगे आप सोच लो। अगर वो 66 दिन बोल नहीं रहे, चुपचाप बैठे हैं, कहाँ हो गो कि ने कछु गलती करो, कहाँ हो गो तो समोचरण में लग गो, कुबेर भी बैठ गो, इंद्र भी आ गो, ऐरावत हाथी आ गो, राजा भी आ गो, चक्रवर्ती आ गो, सबरे के सबरे आ गए, कहाँ हो गो कहाँ हो गो कहाँ हो गो। काना फूसी छीना छट्टी होती ना, आपको लगता है वहां नहीं हो रही होगी? है सही सही बताओ, हो रही होगी, पक्का हो रही होगी। बुंदेलखंड के बका भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ हुआ था? पावापुरी में 2-4 लोग तो गए होंगे बैलगाड़ी से पक्का। कोई बात नहीं, संसार है। आप लोगों के अगर उपदेश सुनने से, शास्त्र पढ़ने से, अन्य प्रकार के सारे धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलाप करने से आपके स्वभाव में, बुद्धि में बदलाव आ गया, वास्तविकता में वही आपका अंतरंग चरित्र है, वो सुधर गया, तो मान लीजिए बहुत कुछ सुधर गया। दूसरी बात, बाहर का आचरण के लिए मैं कई बार इस बात को विचार रख चुका हूँ कि आपका सप्तव्यसनों का त्याग है। ये थोड़ा इधर का स्पीकर ठीक करो। सप्तव्यसनों का त्याग है, 5 औदुंबर फलों का त्याग है, मद्य मधु और मांस का त्याग है। तो आप समझ लीजिएगा आपने बहुत श्रेष्ठ आचरण तत्व को प्राप्त कर लिया है। अब कोई आपको कहे कि इससे भी आगे सुधर जा, सीधा उसको मना कर देना कि हमसे अब ना बने। समझ में आ रहा है? हाँ। और अपने अंतःकरण में, जैसा हमने अभी तक आप लोगों को उपदेश दिया, जो स्वभाव है, गुण है, हृदय है, बुद्धि है, वाणी है, वो आप अंतरंग जगत में सारी दुर्गुणों को थोड़ा शांत करते हुए अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाइए। मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पहले बहुत अच्छा स्वभाव, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, अच्छे संस्कार, अच्छा अंतःकरण लेकर के मरना चाहिए।
मुल्कन बिलात पुण्य लेकर के ना मरो, कोई भरोसा नहीं पुण्य है भी कि नहीं, आत्मा में खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन आपके स्वभाव के बारे में सबको पता रहता है कि आपका उठना बैठना बोलना चलना, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, विनय, गुणता सब जानते हैं। और अगले जन्म में जहाँ पैदा हो जाओगे वहाँ पुण्य कितना लेके जाओगे और पाप कितना काट के ले जाओगे किसी को नहीं पता, लेकिन अपना स्वभाव जरूर लेके जाने वाले हो। मुझे नहीं पता अपने जीवन भर कितना दान, कितनी पूजा, कितनी अर्चना, क्या पुण्य कमाया था, वो पुण्य आपकी आत्मा में बचा भी है क्या, खत्म हुआ है क्या, बीच में किसी खोटे काम, खोटे स्वभाव की वजह से वो उड़ भी गया हो, क्या भरोसा। कर्म का क्या है, वो तो पानी की भाप है, थोड़ा सा ढक्कन खोल दो तो उड़ जाता है, कहाँ तक उसको दबा के रखोगे। पाप कर्म भी ऐसा ही है, पुण्य कर्म भी ऐसा ही, आता है तो उड़ के भी जाता है। लेकिन आत्मा के संस्कार, मन के संस्कार, वाणी के संस्कार, इंद्रियों के संस्कार हमेशा आपके साथ रहते हैं जन्म जन्मांतर तक। इसलिए अपने स्वभाव की सुंदरता लेकर के ही मृत्यु करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु चरणों में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान रवि चुनगी जी, वरिष्ठ पत्रकार। तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जी अप्सरा। आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री अविचल सागर जी के श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि एक व्यक्ति इस समाज में उस चीज़ को पाने के लिए नाना प्रकार के जतन करता है और अंततः वह पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वो पत्रकारिता की हो, या किसी भी पद की हो, वो प्राप्त कर लेता है नाना प्रकार के जतन करके। लेकिन जिस उम्मीद के साथ उसने वो पद प्राप्त किया है, वो जनता के बीच में जब आ जाता है उस पद पर, उस उम्मीद के साथ उसको वितरण नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, निर्वहन नहीं करता है, तो हम जैसे अज्ञानी उसको क्या समझें? हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया। हमारा प्रश्न कोई गुरुजी, डॉक्टर बन गया मान लो, आप नहीं, क्या चाहते हो उससे? हम ये चाहते हैं, जिस हम पत्रकार हैं, हमने पत्रकारिता को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए और पत्रकार का हमने अनावरण पद प्राप्त कर लिया, लेकिन जनता को हमसे जो चाहिए है हम उसका निर्वहन नहीं कर पाते हैं। हमारा स्वार्थ भी आड़े आ जाता है, हमारा विषय भी आगे आ जाता है, या कुछ क्रियाएं ऐसी आ जाती हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो जनता हमें क्या समझे? ऐसा नहीं होता। जानबूझ करके बुद्धिपूर्वक कभी भी संकल्प आदि लेकर के बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा रहता है तो कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती है कि उस पद पर बैठने वाले उस व्यक्ति को, चाहे वो आचार्य पद हो, उपाध्याय पद हो, साधु पद हो, डॉक्टर का पद हो, इंजीनियर का पद हो, वो किसी एक जीवन निर्वाह के लिए जो भी गृहस्थ लोग करते हैं, और हम लोग संन्यास अवस्था में भी अनेक प्रकार के पद आते हैं, तो प्रत्येक पद पर बैठने के बाद हम जनता के सारी इच्छाओं को पूरा कर सके ये संभव नहीं होता। क्योंकि एक का पक्ष ले लो तो दूसरे का विनाश होता है, दूसरे का पक्ष ले लो तो तीसरे का विनाश होता है। तो कुछ समय में आपके सामने जब कोई समाचार आता है, कोई घटना घटित होती है, तो आप उसको कभी कभी दीर्घ दृष्टि फल भी देख लेते हो। मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं आपको इस विषय में बहुत लिखना चाहिए, 10 लोग कहे, 20 लोग कहे, 30 लोग कहे, 50 लोगों ने फ़ोन करके कहा कि आप इस समाचार को लिखो, लेकिन आपकी स्वयं का विवेक आपको कहता है कि इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। इसलिए आप उन 50, 100, 200, 500 लोगों की कसौटी पर तो खरे नहीं उतरे ना। तो आपको ध्यान रखना बेटा, आपने सबकी इच्छा पूरी की क्या नहीं की ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका वहाँ चुप रहना भी ज़रूरी था तो आप अपने निर्णय पर कायम रहिए। हजार नहीं, मैं कहता हूँ संसार नाराज हो जाए चलेगा, क्योंकि दूसरों के मन को, दूसरों के चित्त को हम कभी प्रसन्न करने के लिए मात्र आपका फिर वो फुटबॉल जैसे हालत बना देंगे आपकी। वो फ़ोन करके कहेंगे अब ये छाप ले, अब ये छाप ले, अब वो छाप ले। कई लोग आते हैं हमारे सामने भी बोलने के लिए, महाराज जी वो अंकल जी कह रहे थे वो उनको देने के लिए बोल दो पीछे। मैंने कहा भेज दो, उस अंकल को भी भेज दो और जिसको चाहिए उसको भी भेज दो, लगा देंगे ठिकाने उन दोनों को भी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो लोग आपको आ करके चला न ले। इसलिए आपको अपने सिद्धांत, वैचारिक भाव, अपने जीवन का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको सिर्फ पत्रकारिता पूरी नहीं करना है ना,
आपको पत्रकारिता के माध्यम से किसी का नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। समाज का नुकसान हो सकता है, कभी संगठन का नुकसान हो सकता है, किसी की छवि धूमिल हो सकती है, और उसके ऊपर लगे हुए आरोप अभी सत्यापित भी नहीं हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका लिया हुआ निर्णय एक निष्पक्ष पत्रकारिता ही मानी जाएगी, भले वो निष्पक्षता किसी को पसंद आए अथवा नहीं आए। नमोस्तु गुरुवर। अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती सविता जी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जी अप्सरा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कोई व्यक्तियों को राशि का कोई वो बताते हैं कि तुम्हें ये पहनना है, पन्ना पहनना है, कहीं मूंगा पहनना है, इस टाइप से जो ज्योतिषी वगैरह बताते हैं, तो उससे क्या अपने शरीर पर, या कोई कहता है ये पहनो तो शांति होगी, ये पढ़ोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, इसको पहनने से मतलब तुम आगे बढ़ोगे विद्या शिक्षा के क्षेत्र में या कुछ, तो इसको पहनने से इसका क्या प्रभाव पड़ता है और पहनना चाहिए या नहीं? जिनेंद्र भगवान के द्वारा जब इस संसार के प्रत्येक जीव को अनेक विधाओं से ज्ञान दिया गया, उसमें बहुत सारी विद्याओं को उन्होंने प्रस्तुत किया है। जिनेंद्र भगवान ने ये पीछे बच्चे जो आवाज कर रहे हैं ये शांत हो जाएं। विकास जी देख लीजिए ऊपर जरा थोड़ा सा। जिनेंद्र भगवान ने जिस प्रकार से हम लोगों के लिए उपदेश दिया है, उन सारे उपदेशों में मात्र सारा ज्ञान, सारी शिक्षा पद्धति मोक्ष जाने मात्र के लिए नहीं है। प्रत्येक संसारी जीव को सुखी होने का पूरा अधिकार है। सुखी होने के लिए बहुत सारे मार्ग जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं। कोई भी संसारी जीव अपना जीवन यापन करता है तो उसके स्वयं के पूर्व जन्मों के नाना प्रकार के अशुभ कर्म, पाप कर्म, असाता कर्म, अनेक प्रकार की पीड़ा देने वाली कर्म की स्थितियां उसके पास होती है। पूर्व जन्मों में पता नहीं कौन किस प्रकार का कर्म करके, कोई हिंसा, कोई झूठ, कोई चोरी, कोई मैथुन, कोई हत्या, कोई नाना प्रकार की खोटी शिक्षा संस्कारों के साथ वह जीवन जिया, और योग संयोग से वह जिनेंद्र भगवान के कुल में किसी पुण्य के प्रभाव से जन्म ले लिया। वो आया तो है जैन कुल में, लेकिन जैन मात्र नहीं है हम पुराने जन्मों के कर्म संस्कारों से भरे हुए बस खिलौने मात्र है। आज सारा संसार, सारी दुनिया, सारे लोग हमें जैन 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 करके हम लोगों को बोलते हैं। कोई हमें मुनि बोलता है, कोई आचार्य बोलता है, कोई किसी को श्रावक बोलता है। ये सारी चीज़ें सत्य है, लेकिन इस सत्य के पीछे भी और एक सत्य है कि हम मात्र जैन नहीं हैं। हमारी आत्मा में न जाने कितने जन्मों के किस किस प्रकार से किए हुए कर्मों का संचय अंदर छुपा भरा पड़ा है, और पूर्व जन्मों के हमारे ही द्वारा किए हुए जो असाता कर्म है, अशुभ कर्म है, जो हमें नाना प्रकार की वेदना, पीड़ा, अशांति, दरिद्रता, नाना प्रकार के संकटों से हमेशा घेर करके वह सताती रहती है। और जिनेंद्र भगवान चाहते हैं कि मेरे कुल में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन में भी सुख को प्राप्त करे और अगले जन्म जन्मांतर में भी वह सुख को प्राप्त करे। और इहलौकिक और पारलौकिक, इहलौकिक का मतलब होता है इसी जीवन का सुख, और पारलौकिक का मतलब होता है मोक्ष सुख। मृत्यु के बाद भी आप लोगों को एक सुखमय जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। दूसरा होता है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न हो, व्रतों के प्रति इच्छा उत्पन्न हो, प्रत्येक आत्मा तपस्या को स्वीकार करे, संयम को धारण करे, त्याग को धारण करे। ये संभव नहीं होता। ऐसी मनस्थिति में धारण करने वाले जो जीव होते हैं, फिर उनके लिए क्या मार्ग है? तो उन्हीं सारे संसारी जीवों के अलग अलग विचार, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग रुचि होती है। हर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन सकता, हर व्यक्ति तपस्वी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति संयम में नहीं जा सकता, हर व्यक्ति भगवान पर आस्था रखे, कोई ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति मंत्रोच्चारण करे, हर व्यक्ति स्तोत्र का उच्चारण करे, हर व्यक्ति नाना प्रकार के दान दे करके ही अपने जीवन के सारे कर्म काटे, ये भी कोई नियम नहीं है।
कुछ लोगों को अनेक अनेक प्रकार की रुचियां होती है, लेकिन फिर भी जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्रकार की रुचियों के जीवों को सुख देने के लिए ज्ञान प्रदान कर सकता हूं। तो उन्होंने अध्यात्म में रुचि रख करके कर्म का काटने वाले लोगों के लिए अध्यात्म का ज्ञान दे दिया कि भाई मेरी रुचि अध्यात्म में है, तो मैं अध्यात्म की सारी विद्याओं को, अध्यात्म की सारी कलाओं को जान करके अपनी आत्मा को सिखा करके मैं उसके माध्यम से मेरे अशुभ कर्मों का, पुण्य कर्म और पाप कर्मों का विनाश करूंगा। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अध्यात्म को नहीं जानता लेकिन मैं तप कर सकता हूँ, मुझे तप में रुचि है, वो तप करके अपने अंदर के सारे अशाता कर्म, अशुभ कर्मों को, पूर्व जन्मों के सारे कर्म को भस्म कर सकता है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि भाई मैं आध्यात्म नहीं बन सकता, तपस्वी नहीं बन सकता, मैं थोड़ा बहुत शास्त्र के अनुसार आचरण करके थोड़ा बहुत अपना ज्ञानी बन सकता हूँ। तो कोई व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन पठन पाठन करके उस विद्या के द्वारा थोड़ा अपने अशुभ कर्म का विनाश कर सकता है। कोई बोलता है मैं स्तुति कर लूंगा, मेरे से नहीं बनता तपस्या विपस्या, मैं तो बस भक्तांबर पढ़ लूंगा, मेरे को इतना काफ़ी है। तो अलग अलग विद्याओं के माध्यम से जिनेंद्र भगवान ने हमारे 8 कर्मों को बदलने की व्यवस्थाएं दी है। तो पहली व्यवस्था तो देवगुरु शास्त्र की व्यवस्था है, जिसका पालन तो सब लोग करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कर्म का विनाश अगर किस चीज से होता है तो अन्न से होता है। तपस्या, संयम, धर्म, जब सब चीजें अपनी जगह है। अब दूसरी विद्या जो है, औषधि विद्या कहो चाहे भोजन विद्या कहो, सेवन करने की विधि, मैं किस किस प्रकार के जड़ी बूटियाँ, औषधि, वनस्पतियाँ और सब्जियाँ और अनाज आदि अथवा फल, अन्य प्रकार के जो अन्न, खाद्य, लेह, पेय है, इनका विधि के अनुसार, मात्रा के अनुसार, ऋतु के अनुसार, प्रकृति के अनुसार मेरे शरीर के अगर मैं सेवन करता हूँ, मतलब मैं भोजन अगर सद्बुद्धि के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ, सही सोच के साथ उस उचित प्रासुक भोजन को, तो शुद्ध बुद्धि, शिक्षित बुद्धि, संयमित बुद्धि, मर्यादा में रहने वाली बुद्धि, अन्न के प्रति गृद्धता नहीं रखने वाली बुद्धि, पहले तो ये उत्पन्न हो, फिर अन्न की प्रासुकता। तो दोनों चीज़ों की शुद्धता, अन्न की शुद्धता और अन्न के लिए जो हमारे विचारों की शुद्धता है, उन दोनों ही शुद्धि के अनुसार जो भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करते हुए भी आप पूर्व जन्मों के सारे अशुभ कर्म का विनाश कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप उपवास करके ही कर्म काटो ना, आप 2 बार 3 बार भी भोजन करते हो तो तीनों बार के भोजन करने से आपके करोड़ों जन्मों के कर्म कट सकते हैं। लेकिन आपके पास उतना ज्ञान होना चाहिए, अन्न को खाने के लिए जो बुद्धि होना चाहिए, जो विचार होना चाहिए, जो आपका उसके प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, वो भी आगमोचित अपनी बुद्धि में स्थापित करने की क्षमता अपने पास हो और प्रासुक भोजन सामने हो, तो ऐसी सद्बुद्धि और सात्विक गुणों से भरा हुआ भोजन ग्रहण करने मात्र से भी करोड़ों जन्मों के पाप कट सकते हैं, उपवास के द्वारा भी कट सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए औषधि विद्या अथवा भोजन विद्या के द्वारा कर्म कैसे कटते हैं, तो मान लीजिए मेरे को डेंगू हो गया। अब डेंगू अगर मैं बिना दवाई, बिना पथ्य के अगर मान लो इसका निस्तार करना चाहता हूँ, नष्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे 2-3 महीने लगेंगे और बीच में मेरा मरण भी हो सकता है। पहली बात तो ये। अब मैंने क्या किया, औषधि का सेवन किया। अब औषधि का सेवन किया, सेवन करने के बाद वह बीमारी मेरी 8 दिन में ठीक हो गई। मतलब 1.25 महीने तक बाकी का मेरा जो पीड़ा भोगने का समय था, जो मुझे 2 महीने तक पीड़ा सहन करनी थी, अब वो मुझे 8 दिन में ही खत्म हो गई। ये औषधि विद्या के द्वारा भी आप अपने असाता कर्म, अशुभ कर्म, यहाँ तक कि औषधियों के द्वारा आप रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, धन, वैभव, समृद्धि, अकूट धन, वैभव, समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्योतिष विद्या और यंत्र विद्या, मंत्र के द्वारा ना, आप भोजन विद्या के अगर जानकार बन जाओगे, ऋतु के अनुसार भोजन करना, मर्यादित भोजन करना, हमेशा सद्बुद्धि के साथ भोजन करना, अन्न के ऊपर संस्कार दे करके भोजन करना, ये सारी विधियाँ अगर आप जान लोगे, समझ लोगे, कर लोगे, विवेकपूर्ण पानी पीना, मंत्रोच्चारित भावना दे करके पानी का सेवन करना, इन सारी चीज़ों की वजह से आपके असाता कर्म का विनाश होने की संभावनाएं होती है। ध्यान रखना, ये सब संभावना में होता है। वो सब साधना तो सही है, लेकिन मेरी मनस्थिति, मेरी वैचारिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो मेरे ऊपर काम करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखना, भगवान के द्वारा दिया हुआ देवगुरु शास्त्र की विद्या, अध्यात्म विद्या, प्रथमान्वय करनान्वय, ये तो है ही, कर्म नष्ट होते ही है। अन्न के द्वारा भी कर्म नष्ट किए जा सकते। दूसरी तीसरी विद्या जिनेंद्र भगवान ने बताई, वास्तु विद्या। ये भी बहुत बलवान होता है। जो भी गृहस्थ चाहता है कि मेरे जीवन में बदलाव आ जाए, धन में बदलाव आ जाए,
आसाता में बदलाव आ जाए, घर में जो अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, रोग आदि व्याधि शांति अशांति हो रही है, इन सारी चीज़ों का अगर वो परिवर्तन करना चाहता है, वो वास्तु विद्या का भी उपयोग करके अपने दुखों का विनाश कर सकता है। अगर आप आजमाना चाहो तो ये आपकी रुचि का विषय है। तो ये अध्यात्म विद्या हो गया, औषधि विद्या हो गया, वास्तु विद्या हो गया। मंत्र विद्या भी जिनेंद्र भगवान ने दी है। मंत्रों का उपयोग करके भी आप अपने जीवन के असाता कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म का विनाश कर सकते हैं और आने वाली जो विपत्ति है उससे बच करके आप बाहर जा सकते हैं। कुछ दिव्य अलौकिक चीज़ों की भी प्राप्ति हो सकती है आपको मंत्र की साधना से। तो ये मंत्र विद्या है। तंत्र विद्या में मुख्य रूप से आप जो अष्टमंगल द्रव्य जिनेंद्र भगवान को चढ़ाते हो जो वहाँ, तो ये सब तंत्र विद्या की क्रियाएं है। तंत्र का मतलब होता है वस्तु अथवा पदार्थों के द्वारा आराधना करना। तो ये आप इसमें अष्टमंगल द्रव्य वस्तु है, पदार्थ है, तो आप इन चीज़ों के माध्यम से वहाँ जो कुछ भी प्रभु के सामने अनुष्ठान करते हो, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य में आदि आदि करके, तो ये सब तंत्र विद्या में आता है। अन्य भी प्रक्रिया है ये सारी चीज़ें। तो यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या हो गई। यंत्र विद्या जानते, ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के आसपास शांति धारा करते समय भगवान जी के सामने एक तांबे की अथवा लोहे की नहीं होती, पीतल की वगैरह होती है, सप्त धातु की आदि होती है, उसमें अनेक प्रकार के यंत्र चिन्हित किए होते हैं। तो उनके माध्यम से उनको नमोस्तु करना, उनकी आराधना करना, उनकी सेवा करना, उनको अन्य प्रकार की जो उनकी विधि विधान होते हैं प्रत्येक यंत्र के, उसका अगर विधि के अनुसार आप अनुष्ठान करते हो तो उस यंत्र विद्या से भी आप अपने गृहस्थ जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकते हो। ऐसे ही ज्योतिष विद्या भी है। तो ज्योतिष विद्या के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों के गणित विद्या के द्वारा आपके अपने अशुभ कर्म आने वाले समय परिस्थितियों को जान सकते हो और उसमें परिवर्तन ला सकते हो। संभावना होती है, लेकिन गारंटी इसलिए नहीं क्योंकि जिसके पास आप गए उसको ज्योतिष आते है कि नहीं आते है तो हम तो कह नहीं सकते ना। ज्योतिष विद्या तो है और जिनेंद्र भगवान के द्वारा दी हुई है, लेकिन आपको मैं कहूँ कि हाँ ज्योतिष होता है और आप किसी नुक्कड़ में बैठने वाले के बाद चले जाओ और उसकी बात सही नहीं निकली तो मुझे आकर के बोल दो महाराज जी ने तो कही थी ज्योतिष विद्या सही होती, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ज्योतिष विद्या सही होती है, बताने वाला डॉक्टर। अब मैं मान लो कोई व्यक्ति मेरे पास आ गया, जुकाम हो गया महाराज जी, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ, अब वो चला गया बंगाली डॉक्टर के पास। अब बंगाली झोला चाप होते ना, अब उसको दिखाया और साइड इफेक्ट हो गया, आकर के मुझे कहने लगा कि देखो महाराज जी ने कहा था डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर किसको चुनते हो आप, ये भी मायने रखता है। तभी जाकर के सारी विद्याएं आज कलंकित हो रही है, क्योंकि उन विद्याओं के जो स्वामी होना चाहिए वो आज व्यवस्थित समाज में नहीं है। ना अन्न की विद्या जानने वाले है कोई, ना यंत्र विद्या जानने वाले, ना मंत्र विद्या जानने वाले, ना तंत्र विद्या जानने वाले, ना औषधि विद्या जानने वाले। कोई विद्या में है ही नहीं, रुचि नहीं रखता। ना साधु लोग रख रहे, ना गृहस्थ लोग रख रहे, वो बस भगवान 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 भगवान। तो सारी समस्या नहीं होती ना भगवान से ठीक। अगर सारी समस्याओं का समाधान भगवान से ही होने वाला था, पूजा पाठ और जाप से होने वाला था, स्तोत्र पढ़ने से होने वाला था, फिर ये जिनेंद्र भगवान ने क्या ऐसे यूं ही फालतू बैठे थे समाचार में इसने बोला क्या? तो वर्तमान समय में इन सारी चीज़ों को मिथ्या क्रिया बोला जाता है। ये सब मिथ्या तो होता है, पता नहीं उनकी जीभ कैसे उठती है और कैसे बोल लेते हैं, क्या कहते हैं लोगों को और क्या सिखाते ये साधु लोग भी किसी पंथवाद का समर्थन करने के चक्कर में, और अपने मुंह में अंगूर आते नहीं है इसके चक्कर में अपने प्रतिष्ठा और पद और मान सम्मान के जो बड़ा पद हो गया तो ऊंचाई मिल गई, तो उसके घमंड में ये सब बोला जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, गृहस्थों को अनेक प्रकार के आदि व्याधि उपाधि होती है, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग रुचि के सारे श्रावक सृष्टि होते हैं। उनको जिस विधि से चाहिए वो अपनी विधि से अपने कर्मों को बदल सकते हैं, और आपका पुण्य आप आजमा लो। अब आप मुझे पूछोगे कि महाराज जी ये अध्यात्म विद्या, अन्न औषधि विद्या, यंत्र विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, वास्तु विद्या और ज्योतिष विद्या, ये सारी विद्याओं में से हम किसको फॉलो करें? ये सिर्फ आपकी रुचि और आपके भाग्य आपको खुद उस दिशा में ले जाएगा। अगर आपके भाग्य में किसी भी विद्या का लाभ मिलना नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में इन विद्याओं का लाभ सिर्फ पुण्यात्माओं के लिए ही होता है। थोड़ा सा ये बंद कर दो भाई, क्या बार बार में क्या है, पाठशाला चला रहे, कितनी बार रोक लिया मैंने, कितनी बार बोल दिया। ये बच्चे जो इधर खेल रहे हैं शांत रहे वहां पर। इधर माइक पे मत बोलो, उधर जाके बोल के आ जाओ।
मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों इसलिए में ध्यान रखना कि हम लोग इन सारी विद्याओं का दूसरों के दरवाजे पे जा करके लाभ लेना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है इसके पीछे का। हकीकत ये है कि कोई दूसरा मांत्रिक हो, कोई दूसरा तांत्रिक हो, कोई दूसरा अध्यात्म विद्या का मालिक हो, कोई तीसरा हो, तो मात्र उनके वो होने मात्र से तुम्हें लाभ मिलेगा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में सदाचार, सभ्यता, निर्व्यसनता का पालन करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदा कदाचित मान लो कभी कोई आध्यात्म विद्या धारण करने वाला, कोई यंत्र विद्या, कोई मंत्र विद्या, कोई ज्योतिष विद्या, कोई औषधि विद्या जानकार व्यक्ति तुम्हारे सामने आए, तो कम से कम तुम्हारी आत्मा में इतनी विवेक हो, इतनी योग्यता तो हो कि उसका लाभ तुम्हें प्राप्त हो सके। अगर तुम्हारी आत्मा में वो क्षमता नहीं है तो कई सारे साधु या रिद्धिधारी सिद्धरे आकर के चले जाएंगे और आपको खबर भी नहीं लगेगी, ना आपकी उनसे बात हो पाएगी, ना कभी मिल पाएंगे, ना चार गोष्ठी होगी, आई गई बात हो जाए, आए और उड़ गए, निकल गए। तो ये चीज़ें होती है। इसलिए अपनी आत्मा की योग्यता, तकलीफ तो सबके पास है, दर्द सबके पास है, उपाय वही होगा जिसका भाग्य प्रबल होगा। इसलिए ध्यान रखना, ये सारी जनता इधर उधर 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 भटकती रहती है, कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी ज्योतिषाचार्य के पास। फिर अंत में वही प्रश्न आता है, अभी जिन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज जी क्या इन रत्नों का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है? हाँ होता है, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि होगा ही। ये आजमाओ, अपने भाग्य को आजमाओ। अब आपका पैसा चला जा रहा है, समय चला जा रहा है, तो हम नहीं जानते। तो इतनी आपको फिक्र है दुनिया की विद्या मेरे ऊपर काम कर जाए और नहीं कर जाए, तो आचरण खोटा क्यों करते हो? इसलिए ध्यान रखना, संसार में बिगड़े हुए ग्रह नक्षत्रों को, कर्म की स्थितियों को बदलना इतना आसान नहीं होता। 1 करोड़ में से एक व्यक्ति भी मुश्किल से अपने कर्मों को बदल पाता है। इतना एवरेज कम है कर्म को बदलने का। लेकिन 1 करोड़ के 1 करोड़ लोग अगर चाहे तो अपने सारे खोटे कामों को छोड़ करके अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का जीवन, क्षमा मार्दव कर सकते हैं। अगर मैं 1 करोड़ लोगों को बोल दूं, जाओ ये मंत्र विद्या ले लो, तंत्र विद्या ले लो, औषधि विद्या ले लो और इसको पालन करके आप अपने कर्म और भाग्य बदल दो, इसमें सफलता प्राप्त होने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 1 आएगी। 1 करोड़ में 1 व्यक्ति किसी भी विद्या का आधार लेकर के अपने कर्म और भाग्य को थोड़ा बहुत बदल पाएगा। एवरेज भी तो सुना करो ना। हम लोग आते हैं, आप लोग कहते हैं भाई स्तोत्र पढ़ लो कर्म कट जाएंगे, तो स्तोत्र पढ़ करके कर्म बदलने वाले, भाग्य बदलने वाले, किस्मत बदलने वाले, कैंसर की बीमारी इधर से उधर करने वाले लोगों की संख्या 100 करोड़ में से 1 की होगी। अब तुम 100 करोड़ में शामिल हो जाओ। समझ में आ रहा है? वो कोई नहीं बताता आपको, ठग विद्या है, कौन बताएगा अपनी दुकान बर्बाद करेगा बोल करके। कितनों होंगे मांग तुम भगवान से लेकर के अभी तक कितने पढ़ रहे भक्तांबर, दे दनादन 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 चल ही रहा है, जिधर देखो उधर रंगत महफिल सजी पड़ी है उसकी। पहुंचे कितने? अरबों में एक भी व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और हम उन्हीं रेस में जा करके खड़े हो जाते हैं। सबसे आसान रास्ता होता है भाग्य बदलने का। अत्यंत दयालु, अत्यंत से अत्यंत दयालु होकर के दिन गुजारना चालू करो, रात गुजारना चालू करो। 24 घंटे सिर्फ अपने दिमाग में, आंखों में, वाणी में, अपने कानों में, हाथ में, पैर में सिर्फ दया धारण करो और घर गृहस्थी चलाओ। 1 नया रुपया कहीं खर्च नहीं करना दया धर्म के नाम पर। जितना हृदय, जितनी बुद्धि, जितनी आंखें, जितनी वाणी दया से आपकी सिंची हुई होगी, आप समझ लेना आपके अंदर जितने भी अशुभ कर्म होंगे वो बिना फल दिए ही आत्मा में से निकल जाते हैं। इसी को कहते हैं अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आप देख लीजिएगा जितने भी संसार में महापुरुषों ने जन्म लिया उनके कुंडली निकाल लो, सारे ग्रह नक्षत्र ऊंचे 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 स्थान पे। अब इनके सारे ग्रह नक्षत्र ऊंचे स्थान पे क्यों पहुंच गए? कोई ज्योतिष विद्या, यंत्र विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या के कारण नहीं। इन्होंने पूर्व जन्मों में अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, दया, करुणा, नम्रता, विनय, शालीनता, सभ्यता, अनेक प्रकार की विचित्र परिस्थिति में भी इन्होंने इन व्रतों का किसी भी प्रकार से पालन करना नहीं छोड़ा, जिसके प्रभाव से ही वो जब जन्म लिए तो उनके सारे ग्रह नक्षत्र ऊंची अवस्था में ऑटोमेटिक ये सीधी होती है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो महापुरुषों ने जिस व्रतों का आचरण किया, आज वर्तमान समय में कोई भी जैन व्यक्ति को 5 पाप और 12 प्रकार के अनुव्रतों के नाम तक कंठस्थ नहीं है।
कोई भी व्यक्ति यहाँ उठ करके बोल दे मुझे कि मैं 12 अनुव्रतों के नाम बता सकता हूँ, आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक जो जो गृहस्थों के कल्याण के लिए उपदेश दिया गया, उसमें से एक भी अक्षर इन गृहस्थों के पास किसी साधु ने नहीं पहुंचाया। और पता नहीं कोई उजुल फुजुल कोई ताला तोड़ दिया, किसी ने तसला ठीक कर दिया, किसी का कुएं से मिस्त्री आया, ताला खोला, कुआं से भगवान निकले, ये सारी चीज़ें डिम डिम करके गले में घुसेड़ करके कंठस्थ करके बैठ गए। ये पहलवानी दिखाते कि हमने भक्तांबर स्तोत्र हो, चाहे परमागम स्तोत्र हो, चाहे वितराग स्तोत्र हो, चाहे ऋषि मंडल स्तोत्र हो, दुनिया भर के स्तोत्र गले में ठूस करके उसको 4-4 बार डपली बजा रहे हो। कौन से तीर्थंकर ने कहा है 4-4 बार डपली बजाने के लिए? कौन सा तीर्थंकर गारंटी ले रहा है कि ये पढ़ने से तेरा कल्याण होना है ऐसे लेने के लिए? कौन से भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक कब किसने कहा भाई ये पढ़ लो तुम? आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक जिन अनुव्रतों का, महाव्रतों का, प्रतिमाओं का, जिस 10 धर्म का, जिस 12 प्रकार के तपस्या के बारे में बताया, पूछ लो इनको, किसी को याद है क्या 10 धर्म भी? 10 धर्म के 10 शब्द भी इन लोगों को में से 70% लोगों को ठीक से याद नहीं होंगे। और ये पहलवानी बन करके दिखाते हैं भगवान के सामने। क्या सोचते होंगे वो भगवान वेदी पर बैठ करके वहाँ 12-12 घंटे तक बैठते हो कि मैंने और मेरे सारे 24 तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर के बाद करोड़ों अरबों असंख्यात सारे केवल ज्ञानियों ने इन सारे संसारी लोगों को ऊपर उठने के लिए हमने अहिंसा अनुव्रत, अहिंसा सत्य अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अनुव्रत में आचौर्य अनुव्रत था, ब्रह्मचर्य अनुव्रत था, अपरिग्रह अनुव्रत था, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दंड व्रत, सामायिक पुरुषोपवास, भोगोपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग, कहाँ है ये सारी बातें? ये तीर्थंकरों ने किसके लिए दिया था? किसके लिए दिया था? और कौन हो श्रावक? जबरदस्ती की धोटकम बट्टी चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ताना मार रहा हूं बस खाली। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, तुम जानो, तुम्हारा कर्म जाने। मेरा काम है सत्य दिखाना, सही है क्या गलत है मुझे नहीं लेना देना। तुम कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ नहीं पढ़ रहे हो, कितने जा रहे हो, कहीं भी जाके गुलाटी मारो, मुझे क्या लेना देना। आपने यहाँ बुलाया है, बिठाया है, तो हम तो सही बोलेंगे। तो तीर्थंकरों ने किसी भी संसारी जीव के भले के लिए जो जो ज्ञान दिया, उसमें से 2 अक्षर बताओ जिसके पीछे तू भागता है 24 घंटे में एक बार भी। कभी तुम्हारे दिमाग में ख्याल तक नहीं आते कि मुझे अहिंसा की साधना करना है। बातें करते हो आलू प्याज की और छोड़ देते हो उसको बस खाली। दयालु बनना है कभी ख्याल नहीं आता, विनयवान बनना है कभी ख्याल नहीं आता, सरल सवाय बनना है कभी ख्याल तक नहीं आता, मधुर वचन बोलने वाला बनना है कभी ख्याल तक नहीं आता। जो जो तीर्थंकरों ने कहा उसमें से एक भी चीज के पीछे तुम पड़े हो तो उसका नाम बताओ मुझे। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? एक भी व्रत ये नहीं है, एक भी कोई साधना नहीं है। उजुल फुजुल एक उपवास फेवरेट आइटम हो गया भाइयों का, कूदा फांदी चली रहती है बस खाली। और सद्बुद्धि से खाना खाओ, सदविचार से खाना खाओ, बिना मोह के खाना खाओ, वो किसी से बनता नहीं है। हम कभी भी ज्ञान, बुद्धि, विचार और अपनी मानसिक शक्ति से, बौद्धिक चतुराइयों से कभी कर्म काटना सीख ही नहीं पाते। हम ये बार बार आचरण वाला धर्म भी क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आचरण वाला धर्म करने के लिए ये हमारे घर में चलने वाली हरामखोरी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्धि में, भावना में, हृदय में, तृष्णाओं में, आकांक्षाओं में, वासनाओं में पर स्त्रियां, पर पुरुष, पर धन, पर वनिता बैठा है ना, वो छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। आचरण तो करना है, मंदिर में आकर के अर्घ्य तो चढ़ाना है। मंदिर पूजा पाठ के चक्कर में ज्यादा पढ़ने का कारण भी यही है। ज्यादा से ज्यादा यही करने की कोशिश करता है। और उनको कहो घर जाकर के थोड़ा मधुर वचन बोल लो, थोड़ा क्षमा कर लो, थोड़ा दया कर लो, थोड़ा सरल सवाय बन जाओ, थोड़ा दुख सहन कर लो, थोड़ा भाग्य का भोग लो, उसमें फिर मुंह फुला के बैठ जाएंगे, हमसे ना बने। तो इसीलिए लोगों ने इनको चिपका है, चिपक के बैठ गए इसके साथ। ये कारण है इसका। इसलिए ये सारी विद्याएं आपके लिए है। आप अपना अनुकूलता से, अगर कोई आपको जीवन में आते जाते उठते बैठते ऐसा कोई विद्याओं का स्वामी कहीं मिल जाए तो बैठ लियो बगल में और अपना भाग्य आजमा लो। तुम्हारे भाग्य में होगा तो उनका वह उपचार काम आएगा। तुम्हारा भाग्य नहीं है तो तुम 7 मंगल चलो, चाहे 25 मंगल कर लो, चाहे बागेश्वर बाबा की परिक्रमा लगा दो, तुम्हारा कच्चू नहीं हो रहा। ये ध्यान रखना हमेशा। कभी भी किसी दूसरों के आश्रित होकर के अपने भाग्य बदलने की कभी कोशिश नहीं करना चाहिए।
किसी दूसरे तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, औषधि विद्या जानने वाले के भरोसे जीवन नहीं निकालना चाहिए। कभी कभी अपने आप को भी पूछना चाहिए कि मेरे तीर्थंकर किसके पास गए थे। मेरे तीर्थंकर पूर्व जन्मों में 10 भव तक अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन सारे व्रतों के शरण में गए। उन्होंने हमेशा अपनी इंद्रियों को हमेशा नियंत्रण में रखा, काबू में रखा, और इसी वजह से उनका जब मरण हुआ तो सही समय पे हुआ, और जन्म हुआ तो भी सही समय पे हुआ, और उनका वह कर्म का फल हमारे ग्रह नक्षत्रों का निर्माण करता है। इसलिए ध्यान रखना, ग्रह नक्षत्रों को बिगाड़ कौन रहा है? तुम्हारे शरीर को बिगाड़ कौन रहा है? ये तुम्हारी निर्दयता, कठोरता, उग्रता, भोग बुद्धि, इंद्रिय विजेता नहीं बनना, इसी के कारण तुम्हारे अगले जन्म में कुंडली बिगड़ने वाली है। लेकिन मैं अविचल सागर जब मेरा समाधि मरण होगा, मेरे समाधि मरण होने के बाद मेरा जहाँ भी जन्म होगा वहाँ कोई भी व्यक्ति मेरी कुंडली बना देगा, बहुत शानदार कुंडली बनने वाली है भैया। हाँ, कुंडली बनाओ तो सही, जो बनी बनाई उसमें सुधार करने के लिए ज़्यादा दिमाग चौड़ा मत लगाओ, क्योंकि इसमें 1 करोड़ में 1 व्यक्ति अपने कुंडली के हिसाब से भाग्य बदलेगा। वो भी प्रचंड तपस्वी हो, ज्ञानी हो, महाविद्वान हो, विदुषी हो, वैरागी हो, तब जा करके होता है वो। नहीं तो सारे मुनि, जितने मुनियों पर उपसर्ग आए, कितनों को केवल ज्ञान हो गया? 100 करोड़ मुनियों को घानी में पेला गया होगा, तब जा करके घानी में पेलते पेलते एकाध को केवल ज्ञान हुआ होगा। ये अवरेज होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि सारे मुनियों को जेल में बंद कर दिया, सारे मुनियों को घानी में पेल दिया, सारे मुनियों को जानवर ने खा लिया तो केवल ज्ञान हुआ होगा ना। सब ऐसे ही निपट जाते हैं। क्यों? योग्यता के बिना कोई लाभ ही नहीं मिलता कभी। योग्यता होना चाहिए तभी देवताओं का लाभ होता है, तभी रिद्धि सिद्धियों का लाभ होता है। आपके पास योग्यता नहीं है और आप कह रहे हो कि संकट आया है बचा लो भगवान, हो ये आदत पड़ी है, मानसिक बीमारी है, दिवालापन है ये दिमाग का। कुछ हुआ नहीं कि रक्षा कर लो, कुछ हुआ नहीं कि बचा लो, कुछ हुआ नहीं कि उपाय ढूंढ लो। अविचल सागर जी को पूछ लो, महाराज जी का आशीर्वाद ले लो, फोन कर लो, आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। क्यों भाई? लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, काने हो, क्या है ये? घर में बैठे हो, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्रियां रिश्ते निभाते हुए, गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, तुम जो भी हो, प्रभु ने तुम्हारे लिए अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह घर में रह करके भी पालन करने के लिए कहा था ना। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? उनको लगातार 9 जन्मों तक कमठ ने मार डाला, तब भी उन्होंने बार बार अनुव्रत और महाव्रतों को ही स्वीकार किया। तुम्हारा क्या पता, आता पता भी है तुम्हारा कोई अहिंसा का, सत्य का, आचौर्य का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का कोई आता पता भी है? जैन धर्म में पैदा हुए हो, बुढ़े होकर के बैठ गए, कुछ आता पता है? खुद के जीवन भी तो देख लो। इतना दान दे दिया, इतनी पूजा कर ली, इतना, अरे भैया वो तो षट कर्म थे, उसको धर्म नहीं कहो। धर्म तो ये है। लेकिन आप करे क्या? मंदिर गए तो बोले धर्म करने लगा आजकल मेरा पति, हो धर्म करने लगा। करवा लो और धर्म, अगले जन्म में फिर बैठ लो मियाँ बीवी बन करके। इसलिए ध्यान रखना, ये सारी विद्याएं होती है, आज भी होती है, पंचम काल के आखिरी समय तक होगी, लेकिन इसका लाभ मिलेगा सिर्फ पुण्यवान व्यक्ति को। ये विद्याओं, अगर दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को अगर विद्या काम करने लगी, ये संभव ही नहीं होता। आपका भाग्य होना चाहिए, और भाग्य बनता है अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में रुचि रखने मात्र से। तुम्हारे पास जितना दुर्भाग्य है, तुम्हारे पास जितने अशुभ कर्म का उदय है, तुम्हारे पास जितने बिगड़े हुए ग्रह नक्षत्र है, वो सिर्फ हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ की वजह से सारे ग्रह नक्षत्र बिगड़ गए, सारा स्वास्थ्य बिगड़ गया, सारी किस्मत बिगड़ी हुई है। हाँ, सब तुम्हारा जो भी बिगड़ा हुआ है सिर्फ हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह की वजह से बिगड़ा हुआ है। और जब भी किसी का सुधरा है, किसी की कुंडली सुधर गई, किस्मत सुधर गई, पैदा होते ही देवता आकर के रत्न वृष्टि करके चले जाते हैं, वो सारे के सारे फल सिर्फ अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य के कारण होता है। इसलिए ज़्यादा कर्म काटना, ज़्यादा कर्म को बदलने के चक्कर में न पड़ करके ज़्यादा कर्म करने के चक्कर में पड़ो कि मैं तो जो भी मैंने पूर्व जन्म में कर्म किए मैं सब भोग लूँगा, लेकिन अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितना भी हो, संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, दरिद्रता, खाने को आटा भी ना मिले, दिमाग काम ना करे, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा जो कुछ भी चल रहा है ये सब तेरा किया कराया है। तेरे साथ जो हो रहा है उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है।
तो गरीब है, अमीर है, सुखी है, दुखी है, परेशान है, अशांत है, अच्छे लोग तेरे जीवन में आए, बुरे लोग तेरे जीवन में आए, दरिद्रता तेरे को घर के बैठ गई है, कहीं भी व्यापार कर लो सफलता नहीं मिलती, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तेरे ही पूर्व जन्मों की अनाप शनाप परिग्रह धारण करके बैठे होंगे, दूसरों की धन दौलत को छीना झपटी करके लूट लिया होगा, और आज बैठे हो माथा सिकुड़ करके मंडी में। सामने वाला पार्टी तो 2 करोड़ 2 लाख कमा रहा है रोज का, और तेरे तो 4,000 की जुगाड़ नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये सब हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह का प्रपंच है। और इसीलिए बार बार भगवान कहते थे कि मैं जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्म लेकर के हमेशा व्रती बन करके जीऊं, कोई व्रती की तरफ ध्यान नहीं देता। जो देखो सब कूंदा फांदी चल रही है, दुनिया भर के मंत्र, दुनिया भर के स्तोत्र, पता नहीं इनके कौन से ग्रह नक्षत्र कब ठीक होने वाले हैं। कोई ठीक नहीं होगा इससे। चले जाओ शांति से, अपने किस्मत को बदलना चाहते हो तो व्रतों के शरण में जाओ। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य क्या है? मैं किसी की पत्नी, मैं किसी का पति, मैं किसी का पुत्र, मैं किसी का भाई बहन, जो कुछ भी तुम हो, तुम खुद सोचो कि मुझे अपने गुरु के पास बैठ करके ये अहिंसा व्रत क्या होता है इसको जानना है और स्वीकार करना है। मुझे अपने गुरु के पास पहुंच करके ये सत्य अनुव्रत क्या होता है जानना है, उसको स्वीकार करना है। मुझे मेरे गुरु के पास बैठ करके आचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत कैसे घर में रह करके पालन करूं, किस प्रकार पालन किया जाता है जानना है और मुझे फॉलो करना है। ये जब तक आपके कलेजे में नहीं धड़केगा, ये दुनिया भर के सारे लालच और तृष्णा से भरे हुए प्रवचन तुम लोगों का हमेशा गला घोटते रहेंगे। वही मानतुम भगवान है जिसने कभी जिंदगी में दोबारा भक्तांबर पढ़ा क्या? लगे और धोखनी लेकर के पीछे। जेल से छूटने के बाद भी मानतुम भगवान किसकी शरण में गए? स्तोत्र पढ़ते रहे, 24 घंटे का पाठ बैठाया था उन्होंने कभी? दोबारा चले गए अपनी अहिंसा की साधना, सत्य की साधना, चोरी की साधना, ब्रह्मचर्य की साधना। अंजन चोर जैसा बेवड़े को अकल आ गई, दुनिया भर के सारे मुनि महाराज बैसौले का खाना खा करके भी मंत्र सिद्ध नहीं कर पाए। वो अंजन चोर ने मंत्र की सिद्धियां, आकाशगामिनी सिद्धि प्राप्त करके भी असिद्धियां रिद्धियां छोड़ छाड़ करके अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य की शरण में बैठ गया। लेकिन तुम्हें अकल नहीं आएगी, तुम्हें बुद्धि भी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें और कहीं जा करके कुभोग भूमि में, नरक भूमि में, अन्य कहीं जा करके त्रियंच गति में दुख भोगना होगा। इसलिए तुम्हें कभी ये व्रत सुहाते नहीं है। व्रतों में रुचि नहीं है, बाकी सब चीजों में रुचि आ जाती है। क्योंकि व्रत इसलिए नहीं सुहाते क्योंकि इसमें स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र छोड़ना पड़ता है। बदमाशी छूट जाती है इससे। अभिषेक ही तो करना है, धोती पहन करके कोंदा फांदी करते हैं, देखो क्या करते बाहर जाकर के, दे दनादन दनादन दनादन। कल ही दोपहर में थोड़ा शुद्धि के लिए बाहर गया था, एक बंदा इधर बैठा था। मैंने कहा रे तू इधर कैसे आएगा दोपहर में? यार कच्चो नहीं महाराज, बापू आतंक मचा के रखो। घरे बोले दिमाग सटक गो, इतने आके बैठ गो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, चल ऊपर चलते अपन बैठते। 10 मिनट बैठ गए, शांति किया, चले जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब उसका बापू रोज इधर आकर के शांति धारा करता है, टुमुक टुमुक, मैं रोज देखता हूँ उसको। मैंने कहा पकड़ में आया नहीं, 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ उसको, आएगा तो उसको भी लगा देंगे क्लास, उसकी भी थोड़ा। इसलिए ध्यान रखना, ये विद्याएं, शक्तियाँ, चमत्कार, ऊर्जा सब वार्ते प्रवचनों में आप लोगों को सुनाया जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है, प्रवचन करने वाले प्रवचन दे करके भुट्टे बेच रहे, ना उन्होंने देखा, ना उनको कुछ पता है, ना आता है, ना गता है। किताबों में कच्चू की पेज पे लिखा हुई है तो तुम्हें ला करके सुना दी है। तुम इस गलतफहमी में आ जाते हो कि कोई महाराज तुम्हें मंत्र की ऊर्जा और स्तोत्र की ऊर्जा और प्रतिमा की ऊर्जा के बारे में ज्ञान दे रहा है, मतलब उसके पास अकल होगी, महिमा देखी होगी। बोल दे, देख ले एक बार कोई व्यक्ति मैंने कैसी ऊर्जा होती देखी है। किताबों की बातें बता रहे हैं, उन पर ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। होता है तो उसके लिए योग्यता चाहिए, और बिना योग्यता के कोई भी संसार की कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग शास्त्रों की बातें सुनते तो हो, लेकिन अपने स्वार्थ और लालच के कारण सिर्फ वही बातें सुन लेते हो जो तुरंत चमत्कार दिखने की संभावना होती है। इसलिए तुरंत चमत्कार के चक्कर में मत बैठो। 9 जन्मों तक मौत के मुंह में जाने वाले वह महापुरुष भी तो देख लो। हाँ, कैसे जिनेंद्र भगवान के शरण में जाया जाता है, ये व्रतों को धारण करने वाला व्यक्ति ही समझता है। ऐसे आ गए नहा धो करके, कपड़े पहन करके, मंदिर फुदक फुदक करके इतने से उतने से चले गए घर। बोले हाँ वो धर्म करते चाची, बहुत चाची धर्म करती। सबरी की सबरी चाची अब बैठी मरघट में मरी हुई, कुछ दिन बाद तुम्हारा नंबर आएंगे। आगे, जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनकी पूजन से मिटे भव भव के संताप,
जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे अविचल सागर को मैं वंदू बारंबार। महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी अंतिम जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती सुनीता जी अप्सरा। अब इन विद्याओं का उपयोग करे क्या नहीं करे, आप लोग आजमा लो, लेकिन उस पर भरोसे ज़्यादा मत बैठो। ध्यान रखना हमेशा जो जिनेंद्र भगवान की चर्या है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज की अंतिम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं प्रतिदिन के जिज्ञासु श्रीमान अजय कुमार जी सिंघई। आपका है ना, पूछ लो। हाँ पूछो, जल्दी, समय नहीं है, जल्दी करो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि अर्घ में हम 3 कम 9 कोड़ी मुनिराज का अर्घ किस काल के मुनियों का है? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि शिखर जी की हर टोक से कई करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं। किसी भी टोक से 99 करोड़ 57 लाख 68,485 मुनि महाराज मोक्ष भय लिखा रहता है। नहीं महाराज जी, हम ये पूछ रहा कि 3 कम 9। हाँ। आओ ठीक है अम्मा, सुना रहे धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे सुना रहे। तो ऐसा जो लिखा होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि इतने मुनि महाराज जब मोक्ष गए इससे भी कई गुना गए तो 3 कम 9 करोड़ महाराज कौन है, ऐसा। अच्छा। तो ये जो मुनि महाराज है कि पर्सनल टोक से इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने सैकड़ा, इतने नग, इतने डजन, हाँ, भगवान मोक्ष गए। तो एक समय में नहीं गए, आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान पार्श्वनाथ के समय तक उस टोक से जितने मुनि महाराज मोक्ष गए ये उनकी गिनती भगवान महावीर ने बताई। ये ध्यान रखना, ये उनकी गिनती है। दूसरी बात है कि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज कौन होते हैं? मुनि महाराज संसार में 200 करोड़ भी हो सकते हैं, 500 करोड़ भी हो सकते हैं जी। दुनिया में, मतलब 2.5 द्वीप में। इस 2.5 द्वीप में 200 करोड़, 5,000 करोड़, 1 लाख करोड़ भी मुनि महाराज हो सकते हैं। मुनि महाराज होने का कोई संख्या निश्चित नहीं होती। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज आखिर ये है क्या? तो जैसे मान लो अभी ये पीछे लाइट की माला लग रही, देखो ये पीछे मुड़ करके सब लोग, ये पीछे की बिल्डिंग में लग रही है माला जी। इस पूरी मालाओं में 100 करोड़ मान लो बल्ब लगे हैं। कितने लगे हैं? 100 करोड़ माला में बल्ब लगे, इनको सबको मुनि समझ लेना। तो क्या अभी ये 100 करोड़ में से सारे के सारे बल्ब जल रहे क्या? नहीं। क्या हो रहा है? आधे बुझे हैं, मतलब कभी ये बल्ब जलता है, कभी वो बल्ब जलता है। इसमें ऐसा सिस्टम फिट करके रखा है कि इस माला में एक समय में 3 कम 9 करोड़ बल्ब जलेंगे। लेकिन बल्ब कितने हैं? 100 करोड़। 100 करोड़ बल्ब है, लेकिन जलेंगे कितने? एक समय में जलेंगे 3 कम 9 करोड़, इतनी संख्या में जलेंगे। अब कैसे मान लो जो मैं भी उस 100 करोड़ मुनि महाराज में से एक बल्ब हूँ, तो मान लो ये 3 कम 9 करोड़ में आखिर है क्या? ये भावलिंगी मुनि महाराजों की संख्या है। द्रव्यलिंगी मतलब दिगंबर शरीर लेकर के महाव्रतों का पालन करने वाले मुनि महाराज है 100 करोड़। जी। ठीक है जी। लेकिन 100 करोड़ मुनि महाराजों के पास जो क्षोक्षम सम्यक दर्शन होता है उसकी उम्र कितनी है? 48 मिनट होती है। तो मान लीजिए मेरे पास सम्यक दर्शन अभी आया और 2 सेकंड के बाद वो चला गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और नष्ट हो गया मेरा। फिर दूसरे मुनि महाराज को प्रकट हो गया, उनका भी नष्ट हो गया। तो भावलिंगी का मतलब यह है कि जब जिसके पास सम्यक दर्शन होता है तो टोटल मुनियों की संख्या कितनी? 100 करोड़। 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, जितना चाहे लिख लो, उतने मुनि महाराज हो सकते हैं। लेकिन एक एक समय में, हर समय कितने मुनियों की आत्मा में सम्यक दर्शन होगा? 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की आत्मा में सम्यक दर्शन होता। उनको भावलिंगी मुनि महाराज कहते हैं उतने समय के लिए। वो परमानेंट वो भी नहीं है, कभी उनका बल्ब जला, कभी इनका बल्ब जला, कभी ये बल्ब जला, कभी उसके संघ का जल गया, कभी इस संघ के मुनि महाराज का सम्यक दर्शन हो गया। ये सम्यक दर्शन अंदर से आता जाता रहता है, हमें पता तो कुछ रहता नहीं है। तो ऐसा करके उसको समझ लेना चाहिए। जी। समझ में आ गया? जी महाराज जी। आओ ठीक। आओ। हाँ आगे। अपनी
अजय। अपनी अंतिम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान अजय कुमार जी सिंघई। सिर्फ 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज होते हैं ऐसा नहीं, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज, वो 100 करोड़ मुनि महाराजों में से सम्यक दर्शन धारण करने वाले जो होते हैं उनकी संख्या उतनी होती है। हे महावृत्ति, हे योगी, आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हमारे यहाँ एक चलन में बात आती है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तो ऐसा क्यों, कृपया बताएं। इसको समझा नहीं मैं। तप करने वाला जो तप करता है वो कम से कम राजा तो बनेगा ही, ठीक है ना, और जो राजा बनेगा वो गारंटी से नरक जाएगा, ऐसा बुंदेलखंड में कहा। बुंदेलखंड में नहीं भैया, हम तो 4 महीने से जय बात कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमारे सुधासागर महाराज जी के लिए मंदिर बनाने के लिए किसने किसने पैसे दिए, हाथ ऊपर उठाओ। मंदिर बनाने के लिए किसने किसने पैसे दिए, हाथ ऊपर तो करो। ये सब अगले जन्म में राजा महाराजा चक्रवर्ती सब बनेंगे। ये इनकी बुकिंग हो चुकी है। लेकिन ये सब कोई नकटा राजा, कोई लंगड़ा राजा, कोई बहरा राजा, कोई अंधा राजा, किसी की नाक बह रही है, किसी की कमर ठीक नहीं हो रही, किसी के घोड़े में पिरा रहे, कमर पिरा रहे, ये वाले राजा बनेंगे। अब पूछो क्यों? क्यों पूछो, तो प्यार से पूछो पहले महाराज जी कि ऐसा हाँ, क्यों है? क्योंकि मतलब? इन्होंने औषधि दान दिया ही नहीं। अच्छा। इन्होंने जिनेंद्र भगवान के लिए जिनालय दे दिया तो इनको राजपाट वैभव सब मिलेगा, लेकिन औषधि दान दिया नहीं तो इनके आंख नाक फूटी हुए राजा, मतलब काना राजा बन के आ जाएंगे सब ये। तो किसको किसको काना राजा, लंगड़ा राजा, रोला राजा बनना है बताओ? नहीं बनना है ना। तो अभी अस्पताल बन रहा है तो सब लोग शांति से दान देना वहां। देखो, इसलिए तप करने से राजपाट वैभव प्राप्त होता है। ये नियम है प्रकृति का, और अनंत काल से हमने हर प्रकार का भोग, हर प्रकार की राज संपदा अनंत बार प्राप्त की है। और बिना गुणों को धारण किए तप किए, तप करके भी गुण प्राप्त नहीं किए, तप करके भी पुण्य प्राप्त किया, पुण्य प्रताप से भोग मिल गए, और भोग जब मिल गए तब भी उसके पास गुण नहीं थे, तो उस भोगों का उपयोग उसमें नाना प्रकार की स्त्रियां, नाना प्रकार के पुरुष, नाना प्रकार के वैभव, नाना प्रकार के जमीन जायदाद, खाने पीने में सब अय्याशी करने में उड़ा दिया और सीधा चला गया नरक। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुण्य के पीछे मत भागो, गुणों के पीछे भागो। महाराज जी, एक जिज्ञासा और है कि पति पत्नी में यदि पत्नी सरल होती है, सीधी होती है, तो उसके लिए तो बोला गया है गाय, और यदि पति सीधा होता है तो उसको गधा क्यों बोला गया है? हमारा ब्याह तो हुआ नहीं भैया, तो हम उस अनुभव से गुजरे नहीं। अब हमें कोई किसी दिन गधा बोल दे, हम पूछ लेंगे उसको, भाई तो काय गधा बोल रहे हैं हमें? तो आपका नहीं बोले, तो हम जो लोग तुम्हें संसारी बोल, प्राणियों हाँ, में। हम यही कह रहे हैं कि जो तुम्हें बोल रहा है उसको पूछ लो, भाई तुम हमें गधा काय कह रहे। एक कुटिल भाषा है ये। एक स्त्री जब गुणों के रूप में स्थापित होती है अपने स्वभाव में, अपने सहृदय में, गुणवान गुणों पुरुषों के साथ, और पुरुष कभी यदा कदाचित नरम प्रकृति, कोमल प्रकृति का होता है, तो पत्नी उसको दबा देती है। तो अगल बगल के लोग जो होते हैं ना, वो अपनी पत्नी से हारे हुए होते हैं, तो उनको खीज हो जाती है, तो जलन के कारण वो ऐसा बोलते हैं। आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान, विनय, बहुमान, आदर, उसके अच्छे बुरे स्वभाव, अच्छे बुरे दिनों में भी उसके साथ खड़े रहना चाहिए। उसने अपने माता पिता, भाई बंधुओं का सर्वस्व छोड़ करके सिर्फ तेरे वास्ते वहाँ रही है। इसलिए दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमें हमेशा अपनी पत्नी का, कोई भी संसार की स्त्री हो, उसका बहुत बड़ा सम्मान हमेशा अपने हृदय में रखना चाहिए। यदा कदाचित अपनी पत्नी के स्वभाव में, बुद्धि में अथवा किसी प्रकार से उनकी कमियां दिखती है, तो ध्यान रखना, एकांत में मधुर वार्तालाप करते हुए, उसको अपने प्रेम का वास्ता देते हुए, जिनेंद्र भगवान के उपदेशों का स्मरण कराते हुए, उसको अपने किसी भी प्रकार से वचनों के द्वारा प्रेरित करके उसके वक्रता, कुटिलता, छलावा, लोभ लालच के कारण, अथवा दिन भर जो लड़ाई झगड़े घर में होती है, उसकी शांति के लिए यदा कदाचित हमें थोड़ा नम्र भी रहना पड़े,
तो रह लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पत्नी का स्वर्ग, नरक, मोक्ष, कल्याण, दुर्गति ले जाना ये आप पति का जिम्मेदारी होती है। अगर आपका स्वभाव जैसा होगा, अगर आप अपनी पत्नी का परिवार के बीच में रहते हुए सबके सामने भले एक बार डांट लो, सबके सामने भले एक बार आपको जो भी व्यवहार करना है कर लो, लेकिन एकांत में हमेशा उसके साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन पति अपने पुरुषत्व के घमंड में, गुरूर में, अपने पुरुषत्व का ताना बाना लेकर के स्त्री को नीच और नाना प्रकार की अवांछित बुद्धि रखते हुए उसको अपमानित करता रहता है, दुत्कारता रहता है, तो ये कदापि ठीक नहीं है। ऐसा कोई पुरुषत्व नहीं। तुम्हें अगर इतनी मर्दानगी थी तुम्हारे अंदर तो काहे को शादी कर ली तुमने? जिस स्त्री को तुम विवाह करके लाना चाहते थे, लेकिन उसका सम्मान नहीं, विनय नहीं, बहुमान नहीं, आदर नहीं, उसका साथ सुख दुख में नहीं देना, उसके दुर्गुणों को शांत करने के लिए अगर तुम मदद नहीं करते तो काहे के लिए ब्याह करके लाए थे? कौन गया था उसको पूछने के लिए? तुम ही गए थे उसके दरवाजे पे। इसलिए ध्यान रखना, ये सामाजिक परिभाषाएं मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्रभु ने स्त्री का जो सम्मान करना सिखाया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब विवाह करना नहीं होता, अथवा विवाह नहीं करना भी नहीं होता। ब्रह्मचर्य शब्द का जो मेरे चिंतन में एक ही अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे तुम विवाह कर लो चाहे नहीं कर लो, लेकिन जिसके हृदय में, बुद्धि में स्त्री मात्र के लिए सम्मान, बहुमान, आदर, विनय, उसको किसी प्रकार से दुख नहीं देने का जो ख्याल होता है, वही वास्तविकता में ब्रह्मचर्य है। जो किसी भी स्त्री को भोग बुद्धि से ही मात्र नहीं देखता, उसके शरीर के प्रति लज्जा के साथ देखता है, नम्रता के साथ देखता है। जिस आत्मा के पास स्त्री का शरीर है, उस आत्मा के पास स्त्री का शरीर है, ऐसा जानने मात्र से उसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना, किसी प्रकार के दुर्विचार, किसी प्रकार के दुष्ट कर्म करने के ख्याल तक जिसके अंदर उत्पन्न नहीं होते, वास्तविकता में वही ब्रह्मचर्य है। बिना विवाह किए जीवन गुजारना, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, इसका नाम ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना, इस संसार में स्त्री का शरीर से बढ़कर और कोई शक्तिशाली चीज दुनिया में नहीं है। अगर कोई स्त्री मान लो अशुद्धि में भी है ना, कचनेर में जाके पढ़ लो कहानियां, स्त्री के शरीर में इतनी ऊर्जा भरी पड़ी रहती है कि अगर मान लो उसको मालूम नहीं होगा कि मैं अशुद्धि में हूं, अंदर चली गई, सीधा प्रतिमा भी खंडित हो गई। भाई साहब, तुम दुनिया की सारी बातें लेते हो, देते हो, दुनिया भर के सारे खोटे काम करके लोग अभिषेक करके आते, उधर कोई बाल बाका नहीं होता। समझ में आ रहा है? मान लो कोई एक बहुत बड़ा तपस्वी है, ज्ञानी महापुरुष है, रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां संपन्न है, दुनिया भर के नमोकार मंत्र से लेकर के करोड़ों मंत्रों को सिद्ध करके आया है पहाड़ और गुफा में बैठ करके, वो आ जाए किसी नगर में पहले दिन और खोटी आंखों से, खोटी बुद्धि से, खोटी नीयत से किसी स्त्री को देख मात्र ले, ना उसकी शक्तियां उसके पास रहेगी, ना मंत्र सिद्धियां उसके पास रहेगी, ना रिद्धियां सिद्धियां उसके पास रहेगी, बचेगी ही नहीं। सारे हजारों साल की तपस्याओं को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है स्त्री का शरीर। ये ध्यान रखना हमेशा। होगा तुम्हारा नमोकार महामंत्र, उसकी सारी शक्तियों को क्षण मात्र में मिट्टी में मिला सकती हो। करके देख लो, बुरी नीयत लग के देख लो, बुरी आंखें लगा के देख लो, तुम्हें क्या है, खुली आंखें मिली, आंखों में रोशनी मिली है, सामने संसार में 450 करोड़ स्त्रियां ही तो है, आधे पुरुष और आधी महिलाएं हैं। घूर लो देख करके। ध्यान रखना, अभी उसका साइड इफेक्ट नजर नहीं आएगा। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तुम्हारा नपुंसक शरीर और नरक आदि गति में जब भटकोगे और तब वहां किसी को पूछ लोगे ज्ञानी को कि मैं कब से भटक रहा हूँ, क्यों भटक रहा हूँ, तो ध्यान रखना, ये 80 साल के जीवन में तुमने जो आंखों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, नियत के द्वारा, जो आसपास की स्त्री के शरीर के साथ तुमने जो व्यवहार किया है, इसी की सजा भुगत रहे सारे ये जानवर, ये सारे नरकी, ये नरक यानी जानवर कौन है पता है? ये सिर्फ जब मनुष्य थे तो इन्होंने संसार का एक ही पाप किया था। पूरे जीवन भर कभी अगल बगल में आने वाली किसी भी स्त्री के साथ ना कभी सम्मान से देखा, ना आदर से देखा, ना बहुमान से देखा, ना मर्यादा से देखा। ये सारे त्रियंच वही इसलिए बैठे, ये सब हमारे जैसे एक दिन इंसान थे। ये जितने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, नारकी जो बैठे नहीं है, नाना प्रकार के दुख भोग रहे, ये हमारे जैसे ही, तुम जैसे बैठे हो ना जाजम लगा करके, ऐसे उनके लिए भी जाजम लगती थी, उनके लिए भी सारी धर्मसभाएं लगती थी, वो भी इधर गटर मस्ती कर रहे थे, उनकी भी दुकान थी, उनकी भी लुगाइयाँ हती, उनके भी बच्चे हते। ये ऐसी हरकतें करके मर करके ये सब बन के बैठे हैं। बच के रहियो।
हाँ, स्त्री शरीर को हल्के में मत लेना, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, पसंद हो ना पसंद हो, माँ हो बहन हो, कोई भी क्यों ना हो। स्त्री का शरीर है इतना जानते ही अगर तेरे हृदय में सम्मान का भाव आ रहा है, समझ लेना तेरे सामने तेरे पीछे देवताओं की झुंड के झुंड खड़े हो जाएंगे। तो सोच नहीं सकता ऐसे महाशक्तियाँ तेरे आगे पीछे मंडराने लग जाएगी। कोई जरूरत नहीं दुनिया भर की चीजें। पुरुष को स्वर्ग जाना है तो दुनिया भर का तप करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, और स्त्री के लिए कहा गया वो अपनी शील और अपनी मर्यादा में अपनी पवित्रता में बस बनी रहे, उसको कोई स्वर्ग जाने के लिए दूसरी तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। बस वो अपने पति और अपनी शील के प्रति ईमानदार बनी रहे, बस हो गया उसकी तपस्या। आज के लिए इतना काफी है। और बोलिए सुनाएं? देवादिदेव 1000 से अभिनंदन नाथ भगवान ने की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी